अस्सलाम वालेकुम। आज जमात शशम की तालिबात आपके सामने इंसाफ ड्रामा पेश करेंगे, जिसकी किरदार है बादशाह, फ़िज़ा खान, करीमुद्दीन, रोज़मिन देशमुख, वज़ीर आज़म, खंसा शाह, अमीर अली, सुहाना शेख, अकबर अली, फ़िरदौस पटेल, पहरेदार बुशरा ज़हूर, सानिया रियाज़ और बाकी तमाम पहरेदार। बादशाह का दरबार, तख्त पर बादशाह सलामत विराजमान है। उनके नज़दीक वज़ीर आज़म और दोनों अतराफ़ दरबारी हाथ बांधे खड़े हैं। दरवाज़े पर पहरेदार नेज़े संभाले हुए मुस्तैदी से पहरेदारी कर रहे हैं। अचानक ढम ढम की आवाज़ सुनाई देती है। ये धक्कारे पर चोट क्यों लग रही है? शायद कोई फरियादी आया है। हाजिर किया जाए। हम इसी वक्त दरबार में उसकी शिकायत सुनेंगे। चलो फरियादी को हाजिर किया जाए। फरियादी, अपनी परेशानी बयान करो। तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा। हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ। पाई जोड़कर मैंने एक भैंस खरीदा था। मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है। उसके पास तो कई भैंसें हैं। कल उसने मेरी भैंस चुराई और अपने थान में बांध ली और मेरे घर में एक मरी सी भैंस बांध दी। क्या तुमने उससे शिकायत की थी? जी हुजूर, मैंने उससे अपनी भैंस मांगी तो उसने इनकार करते हुए कहा कि ये भैंस तो मेरी है। मैं गरीब आदमी हूँ। दूध बेचकर बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलाता हूँ। कई मरतबा उसकी मन्नत समाधन कर चुका हूँ, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मजबूर होकर मैंने कोतवाल की कचहरी में दावा किया, मगर कोई सुनवाई ना हुई। चारों न चार मुझे यहाँ आना पड़ा। खुदा के लिए मुझे मेरी भैंस दिलवाइए, वरना भूख मर जाऊंगा। जब्त करो फरियादी। अगर वो तुम्हारी भैंस हुई तो तुम्हें जरूर मिलेगी। कहाँ है वो आदमी? हुजूर, वो भी मेरे साथ आया है और उसके साथ एक दूसरा गवाह भी है। फौरन दोनों को हाजिर किया जाए। तुम्हारा नाम? मेरा नाम अमीर अली है। और तुम्हारा नाम? करीमुद्दीन ने अपनी भैंस की चोरी का इल्जाम तुम पर लगाया है। तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? अलम पनाह, मुझे अफसोस है कि उसने ऐसा इल्जाम मुझ पर आयद किया। मेरे पड़ोसी जानते हैं कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। मुझे चोरी करने की क्या जरूरत? अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ मौजूद है। इससे तो बेहतर है कि करीमुद्दीन मुझसे वो भैंस मांग लेता। मैं कभी भी इनकार ना करता। मेरे मोहल्ले का हर शख्स जानता है कि मेरे पास एक ऐसी भैंस है कि वो दूध देने में उसकी कोई मिसाल नहीं। हुजूर, गवाह झूठ बोल रहा है। ऐसी भैंस तो मेरे पास थी जो अमीर अली की भैंसों से ज्यादा दूध देती थी। वो उसे मुझसे छीनना चाहता था और आखिर उसने मेरी भैंस चुरा ली और अपने थान में बांध दी। अच्छा करीमुद्दीन, ये बताओ, जब तुम्हारी भैंस चोरी हुई उस वक्त तुम कहाँ थे? हुजूर, ये रात का वाक़या है, जब मैं दिन भर का खाना सो रहा था। सुबह जब भैंस को चारा डालने के लिए बाड़े में गया तो उसे गायब पाया। अच्छा, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि वाकई वो भैंस तुम्हारी है? जी नहीं हुजूर, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं। मैं गरीब आदमी हूँ, इसलिए मेरा साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं। हो तो अकबर अली, तुम करीमुद्दीन के बारे में क्या कहना चाहते हो? मुझे वादा है, उनका पड़ोसी हूँ। उनके आंगन में बची हुई भैंस उनकी ही है। ये कैसे हो सकता है? एक अमीर आदमी की भैंस कम दूध दे और गरीब आदमी की भैंस ज्यादा दूध दे। गरीब आदमी इसके पास चारे के पैसे भी मुश्किल से जमा होते हैं। तुम्हें कैसे मालूम है कि करीमुद्दीन मसलहत काटने वाला का दूसरों का हक छीनता है? एक मकान है, उसने मेरी मदद की नाकाम कोशिश की। हुजूर, हुजूर गवाह झूठ बोल रहा है। उसे तो मेरे पड़ोस में आए मुश्किल से 15 दिन हुए हैं। मामला काफी पेचीदा है। इसका हल
ढूंढने के लिए यकीनन हमें कुछ वक्त दरकार है। वज़ीर आज़म, इस मुकदमे के बारे में आपकी क्या राय है? दोनों फरीकों की बातें सुनकर मुझे करीमुद्दीन पर शुबा हो रहा है। वो कैसे? जैसा कि करीमुद्दीन ने कहा, उसका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं। मेरे शुबा बुनियाद देखी, उसने मुझे जाए कैसा भी। हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, इसलिए मेरे साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं। अक्सर लोग अमीर अली के कर्जदार हैं, वो अमीर आदमी है, इसलिए सब उसके खिलाफ हमारी तरफ से सताते हैं। क्या करीमुद्दीन, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। क्यों? अमीर अली, तुम कहते हो कि तुमने वो भैंस साल भर पहले खरीदी थी। बताओ तुम्हें कितने में खरीदा था उसे? 10,000 रुपए में अलग पढ़ा। तुम दोनों के यहाँ आने से पहले करीमुद्दीन ने हमें बताया कि भैंस ये एक टांग पर जख्म का निशान है। क्या वाकई? जी हाँ, मैं अलग बना उसके अगली दाएं टांग पर बाकी एक जख्म है। क्या भैंस की दुम पर करीमुद्दीन ने ये भी बताया कि भैंस की दुम पर कुत्ते के दांतों के निशान भी है। क्या वाकई? जी हुजूर, एक दफा मेरे पालतू कुत्ते ने उसकी दुम पर काट लिया था। करीमुद्दीन को हाजिर किया जाए। करीमुद्दीन हाजिर हो। क्या भैंस की टांग पर जख्म का निशान है? जी नहीं हुजूर, मैं उसकी बड़ी हिफाजत करता हूँ। क्या भैंस की दुम पर कुत्ते के दांतों के निशान भी है? जी नहीं हुजूर, कोई निशान नहीं। तो आखिर हमने मुजरिम को पा लिया। अमीर अली, तुम्हारा झूठ खुल गया है। भैंस की दुम पर कुत्ते के दांतों के निशान एक मनगढ़ंत बात थी। तुम सच उगलवाने के लिए हमें ये तरीका इख्तियार करना पड़ा। बड़ी शर्म की बात है, सिर्फ होशियार होने के बावजूद तुमने एक गरीब आदमी पर जुल्म किया। हमारा हुक्म है कि अमीर अली को उसके झूठे गवाह के साथ कैद खाने में डाल दिया जाए और करीमुद्दीन को उसके भैंस के अलावा शाही खजाने से कुछ रकम दी जाए। आज जमात शशुम के तुलबा आपके सामने इंसाफ ड्रामा पेश करेंगे, जिसमें किरदार है बादशाह, जो पेश करेंगे शरीफ खान, करीमुद्दीन, आवेश शेख, अमीर अली, अल्तमश शेख, अकबर अली, अफनान बेग, वज़ीर आज़म, उज़ैफ शाह, पहरेदार नोमान और चंद दरबारी। बादशाह का दरबार, तख्त पर बादशाह सलामत विराजमान है। उनके नज़दीक वज़ीर आज़म और दोनों अतराफ दरबारी हाथ बांधे खड़े हैं। दरवाजे पर पहरेदार नेज़े संभाले हुए मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं। अचानक ढम ढम की आवाज़ सुनाई देती है। ये नक्कारे में चोट की लग रही है। हाजिर किया जाए। हम इसी वक्त उसकी दरबार यहाँ में उसकी शिकायत सुनिए। तो फरियादी को हाजिर किया जाए। फरियादी, अपनी परेशानी बयान करो। हाँ, तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा। मैं एक गरीब आदमी हूँ। मैंने 5 एक भैंस खरीदी थी और कल रात वो मेरी भैंस चोरी हो गई। तुमने उससे शिकायत की थी? मैंने शिकायत की थी, मगर उसने भैंस देने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर मुझे कोतवाल की कचहरी में दावा करना पड़ा, मगर कोई सुनवाई नहीं। कम न करो फरियादी, अगर वो तुम्हारी भैंस हुई तो तुम्हें कभी नहीं। कहाँ है वो आदमी? वो मेरे साथ आया है, उसके साथ एक दूसरा गवाह भी है। दोनों को हाजिर किया जाए। तुम्हारा नाम और तुम्हारा? फरियादी, हमने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। बंदे को करीबी से लेके आती है। हाँ तो अमीर अली, करीमुद्दीन ने अपनी भैंस का इल्जाम तुम पर लगाया है। तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? मुझे अफसोस है कि उसने ऐसा इल्जाम मुझ पर ये झूठ बोल रहा है। ऐसी भैंस तो मेरे पास भी थी, जो अमीर अली की भैंसों से ज्यादा दूध देती थी। ये मेरी भैंस मुझसे छीनना चाहता था। करीमुद्दीन, ये बताओ, जब तुम्हारी भैंस चोरी हुई उस वक्त तुम कहाँ थे? हुजूर, मैं दिन भर का थका हारा सो रहा था, तो जब मैं सुबह भैंस को चारा डालने गया तो उसे गायब पाया। तो अकबर अली, तुम्हारी इस बारे में क्या कहना चाहते हो? मैं एक पड़ोसी हूँ, मैं अच्छी राह
आदमी की भेद कम कीजिए और इस गरीब आदमी जिसके पास चावल के पैसे भी बड़ी मुश्किल से जमा होते हो और ये गरीब आदमी की भेद इजाजत देती हो। मन गलत कानून बनाकर दूसरों का हक छीनना करीमुद्दीन की पुरानी आदत है। करीमुद्दीन मन गलत बुरानियां बनाकर दूसरों का हक छीन लेता है। हुजूर, एक माँ कब मेरी बकरी का कब्जा करने की नाकाम कोशिश की थी। हुजूर, कौवा झूठ बोल रहा है। उसे तो मेरे पड़ोस में आए हुए मुश्किल से 15 दिन हुए। आलमपना झूठ में नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है मुझे यहाँ आने को 15 बरस हो रहे हैं। ये झूठ है, सरासर ज्यादती और झूठ नहीं। मामला काफी पेचीदा है, हमें इसका हल ढूंढने के लिए कुछ वक्त दरकार है। वजीर आजम, इस मुकदमे के बारे में आपकी क्या राय है? दोनों करीबों की बातें सुनकर मुझे करीमुद्दीन पर शुबा हो रहा है। वो कैसे? जैसा कि करीमुद्दीन ने कहा कि उसका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं। मेरे शुबा की बुनियाद यही है। इससे पूछा जाए कि ऐसा क्यों है? हाँ, तो करीमुद्दीन, तुम थोड़ी देर के लिए बना था। तुमने हमें कहा है कि तुमने वो ड्रेस कई साल के लिए खरीदी थी, बताओ कितने में खरीदी थी? तुम दोनों के आने से पहले करीमुद्दीन ने हमें बताया था कि ड्रेस की एक टांग पे जख्म के निशान है। इसने हमें ये भी बताया कि उसकी धूल पर कुत्तों के दांतों के निशान है। क्या वाकई? जी हाँ, एक दफा मेरे पालतू कुत्ते ने उसे काट लिया था। करीमुद्दीन को हाजिर किया जाए। करीमुद्दीन हाजिर हो। करीमुद्दीन, क्या भैंस की टांग पर जख्म के निशान है? जी नहीं, उसकी बड़ी हिफाजत और उसकी धूल पर कुत्तों के दांतों के निशान है? उसकी धूल पर कोई निशान नहीं है। तो हमने मुजरिम को पा लिया। अमीर अली, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। धूल पर कुत्तों के निशानात एक मन गलत बात थी। तुमसे सच उगलवाने के लिए ये कहानी हमें इख्तियार करना पड़ी। बड़ी शर्म की बात है कि खुशहाल होने के बावजूद तुमने एक गरीब आदमी पर जुल्म किया। हमारा हुक्म है कि अमीर अली और उसके साथ आया हुआ जूते वाला को कैद खाने में डाल दिया जाए और अमीर अली को उसकी भैंस के साथ शाही खजाने में से कुछ रकम दी जाए।